अनुराग सिंह, वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिसेंट केस लॉ जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसे डिस्कस किया गया था। इस केस का नाम है, एज यू कैन सी, इस बालूसुब्रम खाल्डे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और जो प्रिंसिपल डिस्कस किया गया था दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टे, ठीक है। एंड याद रखना कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस जस्टे? द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म रेस जस्टे इज थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, राइट, थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन। और ये हमारा इनकॉर्पोरेटेड है सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। न्यू वाला जो है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें भी ये इनकॉर्पोरेटेड है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टे? देखो, जब भी हमारा फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट हो रहा हो, एट दैट टाइम साइमल्टेनियसली जो चीजें हो रही हो, राइट, ऑल ऑफ दोज अटरेंसेस और एक्ट्स जो भी कुछ किए जाते हैं, दे आर डीम्ड एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सपोज, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि द हस्बैंड इज बीटिंग द वाइफ, ठीक है, the husband is beating the wife. At that time the husband is yelling, I am sick of you and I am going to kill your whole family, okay, I am going to kill your whole family, ठीक है, or your entire family. So यहाँ पर husband beating the wife, that is going to be the fact in issue. और फैक्ट इन इशू होने के टाइम पर हस्बैंड ने साइमल्टेनियसली क्या बोला? आई एम सिक ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू किल योर होल फैमिली। दीज टू अटरेंसेस बाय द हस्बैंड, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टे। तो जब भी फैक्ट इन इशू हो रहा हो या रेलेवेंट फैक्ट हो रहा हो, उस टाइम पर दूसरी चीजें जो हो रही हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सपोज ए इज बर्निंग बी, ठीक है, ए ने आग लगा दी बी को। एट दैट टाइम एक्स और वाई भी प्रेजेंट थे। दे स्टार्टेड येलिंग दैट एक्स इज बर्निंग बी। ये चिल्लाना स्टार्ट कर दे कि एक्स ने बी को आग लगा, सॉरी, ए इज बर्निंग बी, राइट। सो याद रखना है कि इसमें फैक्ट इन इशू क्या है? डिड ए और वेदर ए बर्न बी, राइट, वो ग्रीवियस ऑर्डर केस बनेगा। और उसमें एक्स और वाई का ये जो येलिंग एट द सेम टाइम, दैट इज गोइंग टू बी ए इज बर्निंग बी, ये जो लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। और अगर बर्न से सपोज जो स्मोक अराइज हुआ है, अगर वही चीज सपोज कि पी एंड क्यू ने सिर्फ वो स्मोक अराइज होते देखा, ना ही ए जब बर्न कर रहा था बी को, वो भी नहीं देखा, एक्स और वाई जो सिर्फ देख रहे थे, ये चिल्लाने, वो भी नहीं सुना, बट ए पी और क्यू ने ये देखा कि वहां से जलने के बाद जो धुआं उठ रहा था, वो चीज पी एंड क्यू ने देखी। तो पी एंड क्यू सीइंग द स्मोक, दिस इज आल्सो डीम्ड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड विल बी रेलेवेंट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे, ठीक है। इसी डॉक्ट्रिन को इस वाले केस में जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर जो केस था, this case said कि this is the doctrine of res gestae and it is going to be relevant under section 6 of the Indian Evidence Act. Thank you everyone.